और शुरुआत एक अहम खबर के साथ, जहां पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो यात्रा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एकता के विचार को पुनः प्राप्त कर रही है। राहुल गांधी पूरे देश को एक करना चाहते हैं, जिसे बीजेपी खत्म करने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगी और इसमें हिस्सा भी लेंगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है, फॉर मी इट इज अबाउट रिक्लेमिंग द लेगेसी ऑफ दिस कंट्री विच इज द आइडिया ऑफ इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा जो मेरे लिए वो माने रखती है कि कांग्रेस पार्टी की जो एक स्ट्रगल रही है इस मुल्क को न सिर्फ आजाद करने में, बल्कि इस मुल्क को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में, जिसको बीजेपी इस वक्त तार तार करने पे तुली हुई है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को वो बर्बाद करने के ऊपर तुली है, तो उसके लिए इस वक्त राहुल गांधी जी निकले हैं और हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो मुल्क का जो फैब्रिक है, जिसको बीजेपी तार तार कर रही है, उसको दोबारा से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ कहां कौन जुड़ता है वो मेरे लिए माने नहीं रखता है। पर इसका मकसद क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो खिमियाजा भुगतना पड़ा है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हमको भुगतना पड़ा है। Being a Muslim majority state, it was we who decided to be a part of secular democratic India, in spite all odds. तो आज हमारे साथ वो सलूक हो रहा है। तो इसलिए जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये मेरे ख्याल में इसके बगैर और कोई ऑप्शन नहीं था कंट्री के पास, कोई ऑप्शन नहीं था कांग्रेस के पास, जो उनकी लेगेसी है आइडिया ऑफ इंडिया, सेक्युलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, उसको रिक्लेम करने का। तो इसलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा को वेलकम करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और लाल सिंह को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने की इजाजत दिए जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे नेताओं को यात्रा में शामिल नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि लाल सिंह ने कठुआ रेप मामले में आरोपियों की हिमायत की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता खुद को धर्मनिरपेक्ष के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में लाल सिंह को शामिल होने की इजाजत दिए जाने से नाराज कांग्रेस नेता दीपिका राजावत के इस्तीफे पर प्रश्न पूछा गया। इस पर एआईसीसी कोऑर्डिनेटर चेतन चौहान ने स्पष्ट किया कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक नहीं है, ये देश के मुद्दों से जुड़ी यात्रा है, इसलिए यात्रा में शामिल होने से किसी को रोका नहीं जा सकता। देखिए, एक भारत जोड़ो यात्रा का अगर आप पूरा उसको समझने की कोशिश करें तो ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं। अगर आप इसको समझे, राहुल जी जो मुद्दे लेके चले हैं वो मुद्दे पूरे देश के हैं, हर समाज के, हर वर्ग के हैं, और इसके अंदर कोई आदमी अपना योगदान देना चाहता है, अपना साथ चलना चाहता है। अगर वो साथ चलना चाहता है और अपने जो मुद्दे इस देश के हैं उसके साथ, उन मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ना चाहता है, तो हम हमेशा वेलकम करते हैं उसको। हम ये चीज कहीं भी हमने किसी प्रदेश में ये नहीं कहा। अगर कोई आदमी राजनीति अपने प्रदेश में करता है, परंतु वो इन मुद्दों के साथ खड़ा होकर राहुल जी के साथ चलना चाहता है, तो हमें उसमें कोई आपत्ति ना तो होनी चाहिए और ना है। आप एक बात समझिए कि जब यात्रा चलती है, यात्रा के अंदर कोई भी आदमी आपके साथ चल सकता है, और हमने कोई कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हमने लाल सिंह जी को बुलाया है। कोई भी आदमी यात्रा में चलना चाहे, उस यात्रा में चलना, अगर उसको इस सोच के साथ जुड़ना है तो यात्रा में साथ चल सकता है। पीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यूटी में सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों से खाली कराने के प्रशासन के फैसले के खिलाफ आज पार्टी मुख्यालय श्रीनगर से विरोध मार्च निकाला। पीडीपी के वरिष्ठ नेता रऊफ भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोई नया कानून बनाना है तो उसे राज्य विधानसभा से मंजूरी मिलनी चाहिए, न कि दिल्ली से।
यूटी प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में उपायुक्तों को 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। सर्कुलर के जरिए रोशनी एक्ट और कहचराई की जमीन से 31 जनवरी तक 100% अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पीडीपी के लीडरान आज यहां लाल चौक में अपनी पार्टी हेडक्वार्टर से बाहर निकल के यहां पे सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज की वजह बताया जा रही है कि जो लैंड को लेके नए जो लॉज वगैरह निकले हैं वो एहतजाज की वजह बता रही है। दूसरे भी कई सारे वजूहात हैं जो इस एहतजाज का वजह बनी है। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रूफ भट्ट जो कि सीनियर लीडर हैं पीडीपी के। उनसे जानना चाहेंगे कि किस वजह पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। हम चाहते हैं कि आईन और कानून की बालादस्ती हो। हम चाहते हैं कि ये हक जो है हमारा हक है, ये असेंबली का हक है यहाँ के कानून बनाना। ये कानून बनाना हक फैसला डिसाइड करेंगे कि क्या ये जम्मू कश्मीर के फैसला जो है ये यहाँ के लोग करेंगे, यहाँ के आवाम करेंगे। और ये हक जो है ये नुमाइंदे करेंगे, असेंबली का हक है। जो भी कोई कानून बनेगा वो हमारी असेंबली बनाएगी, वो असेंबली मेंबर्स का हक है। वो गवर्नर इंतजामिया का कोई हक नहीं है कि दिल्ली से कोई आएगा। जो यहाँ टेम्पररी रूफ साहब एहतजाज की वजह क्या है? हम चाहते हैं कि ये जोर जबरदस्ती जो ये लॉ जो है नया कानून आया है, लैंड लॉज जो आए हैं, हम उसके खिलाफ है। हम सरापा एहतजाज है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज पे क्योंकि ये ज्यादतियां है लोगों के साथ, ये नाइंसाफिया है, ये ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। हम चाहते हैं कि कानून बने, ये हमारी असेंबली का हक है, ये यहाँ के लोगों का हक है। हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, चेक एंड बैलेंस हो। हम उस चीज के खिलाफ नहीं है, मगर एक तरीकाकार होता है, एक प्रॉपर वे होता है। सारे नॉर्म्स को आप दजिया उड़ाते हो, आईन की दजिया उड़ाते हो, ये जो है इस मुल्क को डुबो लेंगे। इस मुल्क के और ये लोगों के साथ नाइंसाफिया है। ये कानून की जो है कानून की बालादस्ती हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो है कानून ना हो। हम चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, आईन की बालादस्ती हो, मगर सब चीजों को है बालातर रखकर जो लोगों के साथ जो जातियां हो रही है, नाइंसाफियां हो रही है, हम उसके खिलाफ। रूफ साहब सारे पॉलिटिकल पार्टीज लगभग इस स्कैम में इन्वॉल्व है और सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व है। ऐसे में लगता नहीं आपको कि कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? कार्रवाई होनी चाहिए, मगर वो कार्रवाई सबके साथ होनी चाहिए, वो सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं, हम ये मानते हैं कि कानून जो भी बनेगा वो असेंबली का हक है, यहाँ के लोगों का हक है। वो गवर्नर इंतजामिया का कोई हक नहीं है। हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, चेक एंड बैलेंस हो, मगर ये जो है डिवाइड करना, फिर डिवाइड एंड रूल करना और उसके बाद नाइंसाफिया करना, कभी बिजनेसमैन के साथ, कभी यहाँ के प्रेस के साथ, कभी पॉलिटिशियंस के साथ, कब तक चलेगा ये? हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। यहाँ से जो है जमहूरियत का जो जनाजा निकला है, जमहूरियत जो है ट्रैक पे आए। हम चाहते हैं कि यहाँ इंसाफ हो, यहाँ जो है आम इंसान को यहाँ इंसाफ मिले। यहाँ जो है जो जातिया है, जो ये मारदार है, पकड़ दकड़, ये सारी चीजें बंद हो, अकाउंटेबिलिटी हो, सबके साथ बात हो। ये जो है दिल्ली से जो फरमान आ रहे हैं, हम इन चीजों के खिलाफ है। ये हक है, ये हक ये यहाँ के लोगों का है। वो अपना हक फैसला करेंगे, हमारे असेंबली मेंबर ये फैसला करेंगे। ये गवर्नर इंतजामिया का कोई हक नहीं है। बिल्कुल पीडीपी का मानना है कि जो लैंड लॉज है उसका फैसला जो है वो यहाँ की असेंबली कर सकती है, न कि जो गवर्नर इंतजामिया है वो कर सकते हैं। साथ ही में जो पीडीपी लीडरान से हमारी बात हुई, यहाँ पे उनका साफ कहना था कि अगर कार्रवाई जो इसमें इन्वॉल्व हो पाए जाते हैं रोशनी स्कैम में, अगर उनके खिलाफ जो बड़ी मछलियां हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती भी है वो उसके खिलाफ नहीं है। ताहम आम लोग जो इसमें पिसे जा रहे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और साफ इनका कहना था कि जितने भी लॉज यहाँ पे आ रहे हैं ये यहाँ की स्टेट असेंबली जो है वो तय करेगी, वो डिसाइड करेगी, न कि गवर्नर इंतजामिया, एलजी इंतजामिया। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। पश्चिम बंगाल में जम्मू कश्मीर को लेकर आजाद कश्मीर का सवाल पूछे जाने पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की भूमि है। कुछ लोग जानबूझकर इन मुद्दों पर अशांति फैलाना चाहते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की इंच इंच आगे राहुल गांधी
और ब्रेक के बाद बात अहम खबर की। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावों का ऐलान इस दौरान किया गया है। तो आपको बता दें तारीखें, फरवरी में इन राज्यों में चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, जहां इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। त्रिपुरा की बात करें तो 16 फरवरी को त्रिपुरा में और मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनमें से 4 पूर्वोत्तर के राज्य हैं। 3 राज्यों में ये चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। 6 और 27 को चुनाव होने हैं। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होगा और 2 मार्च को तीनों ही राज्यों के नतीजे आएंगे। मौजूदा समय में त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है, जबकि नागालैंड और मेघालय में गठबंधन की सरकार चल रही है। और 12 मार्च को नागालैंड, मेघालय का 15 मार्च और त्रिपुरा को 22 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तारीखों का ऐलान किया है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर लिया गया है। आपको बता दें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने हैं, जिसमें से त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होगा और मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। और इसी के साथ अब इन तीनों राज्यों में आचार संहिता भी इसी पल से लागू हो गई है। त्रिपुरा में 16 फरवरी, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव होने हैं, जबकि 2 मार्च को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता भी अब लागू हो गई है। Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. This is to take into account, this has taken into account that the examinations schedules are also taken into account and that children are not really disturbed by this to the extent possible. So since most of the exams are by and large in March, we have tried to finish this in February itself, and no polling station is in any school which is a CBSE related school whose CBSE schedule has come. So there is only one paper before this, but we have ensured that in no school there is a CBSE center or a CBSE school. There are 2.28 lakh voters who have been added in these 3 states, and as per the roll published, there are 97,000 voters who are 80 plus, and there are 31,700 voters who are PWDs, and 100 plus voters number is 2,600, and we have given great emphasis for inclusion of these voters. सभी DOs को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इन सब के वोट्स लेने के लिए फॉर्म 12D के माध्यम से जो व्यवस्था है, अगर वो लोग पोलिंग स्टेशन पे किसी कारणवश नहीं आ सकते तो जरूर वोट दिलवाएं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ये तमाम जानकारियां दे रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बहरहाल हम बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल में पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी दिन भर करीब 25 किलोमीटर की पदयात्रा हिमाचल में करेंगे। आज सुबह कांगड़ा जिले के इंदौरा के मीलवा के रास्ते भारत जोड़ो यात्रा की हिमाचल में एंट्री हुई। हिमाचल में एंट्री पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ। सीएम सहित तमाम मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता उनके स्वागत के लिए वहां पहले से मौजूद थे। स्वागत के बाद घटोटा में भारत जोड़ो यात्रा की
फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी की गई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को ये फ्लैग हैंडओवर किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मंच पर राहुल गांधी का स्वागत किया। मंच पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कांग्रेस के तमाम विधायक और मंत्री मौजूद रहे। इसके बाद घटोटा से शुरू हुई यात्रा में सीएम सुक्खू, तमाम मंत्री, कांग्रेस नेता और भारी संख्या में हिमाचल के लोगों ने राहुल गांधी के साथ आगे का सफर तय किया। यात्रा का पहला पड़ाव बना कठवाड़ा महादेव मंदिर, जहां राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की, दर्शन किए। फिर यहां से आगे का सफर तय करते हुए बाई इंदौरा पहुंची, जहां दोपहर का भोजन किया, विश्राम किया। उसके बाद 3 बजे से ये यात्रा फिर शुरू हो गई है। तो इस यात्रा की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीच की आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये सुबह 7 बजे के आसपास की तस्वीर है, जब पंजाब से सटे इंदौरा के बॉर्डर मीलवा में हैंडओवर सेरेमनी हुई। हिमाचल ये यात्रा एंटर की, मंच पर स्वागत हुआ। उसके बाद भगवान के दर्शन किए गए, पूजा अर्चना की गई काठगढ़ मंदिर में। फिर 11 बजे से 3 बजे बाई इंदौरा में विश्राम हुआ, जहां पर दोपहर का लंच तय किया गया था। फिर अब 3 बजे ये भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू हुई है और मटोट के रास्ते होते हुए चक्की पुल का रास्ता इख्तियार करते हुए पठानकोट का ये यात्रा रुख करेगी। और आपको जानकारी दे दें कि कल 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर की ओर यात्रा बढ़ जाएगी, जम्मू कश्मीर एंटर कर जाएगी और वहीं पर इस यात्रा का समापन भी होना है। हिमाचल में यात्रा शुरू करने से पहले मीलवा में राहुल गांधी ने यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई की बात की और बीजेपी पर हमला भी बोला। ये यात्रा हमने 4 महीने पहले शुरू की थी। इसका लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का था, लोगों को एक साथ लाने का था। यात्रा से पहले हमने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की। पार्लियामेंट में हमें मुद्दे नहीं उठाने देते। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रेस हो, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात नहीं उठा सकते, क्योंकि सारे के सारों पर बीजेपी का, आरएसएस का दबाव है। इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की। 2 और मुद्दे हैं, बेरोजगारी जो पूरे देश में फैली हुई है और फैलती जा रही है, और महंगाई। हमने सोचा कि जनता के बीच में हम चलें, जनता की बात हम उठाएं और जो जनता के दिल में है उसको हम समझने की कोशिश करें। आपने कहा कि हिमाचल से हम निकल रहे हैं, सही बात है। आपने कहा था कि हिमाचल से निकलना है, तो हम निकले। हमने पूरा रूट बदल दिया आपके लिए। पहले हम यूं जा रहे थे, यूं था, अब हमारा रूट यूं हो गया। बहुत खुशी है आज आप आया। कम समय दिया है ये तो है, हिमाचल को सिर्फ 1 दिन मिला, मगर शायद और देना चाहिए था। मगर हमारे को जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हमारा प्लान था कि हम तकरीबन 30 तारीख को, जो गांधी जी की मृत्यु शहीद दिवस है, उस दिन पहुंचे, तो इसलिए सिर्फ 1 दिन दे पाए। आमतौर से हम यात्रा में लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं। 25 तकरीबन किलोमीटर हम चलते हैं और अंत में 2-3 मिनट, 10 मिनट हम भाषण करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला और काफी एक्सपेक्टेशन से मैं आपके साथ चलने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो मैं इस देवभूमि में आपने भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल को शामिल किया, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। राहुल जी,
आप जिस सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच बार बार झूठ से टकराता है, अंत में जीत सच्चाई की होती है और हिमाचल की जीत आपकी सच्चाई की जीत है, आपकी नीतियों की जीत है। जहां भारतीय जनता पार्टी के झूठ को आपने हराकर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया है। मैं एक बार फिर तहे दिल से आपका हिमाचल को आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम सुक्खू ने ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट में सीएम ने राहुल गांधी का स्वागत करते हुए लिखा है कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साहिब बहार के। राहुल जी का देवभूमि हिमाचल में स्वागत है। हैशटैग भारत जोड़ो यात्रा का हर दिन और हर पल महत्वपूर्ण है, लेकिन देवभूमि हिमाचल और वीरों की भूमि हिमाचल तो हर क्षेत्र में सर्वोपरि है। इस तरीके से ट्वीट भी किया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल में स्वागत किया है, उनकी सराहना की है और हिमाचल को हर क्षेत्र में सर्वोपरि करार दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इंदौरा में स्थित काठगढ़ मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर में शीश भी नवाया। आपको ये जानकारी दे दें कि काठगढ़ महादेव का ये मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग 2 भागों में बटा है। इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। हिमाचल में 25 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद राहुल गांधी मलोट में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस जनसभा के लिए सभा स्थल पूरे तरीके से तैयार है। जनसभा में 8 से 10 हजार लोगों के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। यहां अब इंतजार राहुल गांधी का हो रहा है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।